कौन परेशान करते? सुरेंद्र कौन है जी? काय परेशान करते? कौन खिलाना है? एक लड़की अपनी ही मां को गांव के एक आदमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लेती है। जब ये बात वो अपने पिता से बताती है तो वो शख्स अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, जिस पर उसकी पत्नी उल्टा धमकी देती है कि अगर मेरे प्यार के बीच में कोई भी आया तो पूरे परिवार पर दहेज प्रताड़ना का केस लगवा दूंगी। समाज में बदनामी और कोर्ट कचहरी के डर से पूरा परिवार सल्फास की गोली खा लेता है और एक ही पल में परिवार के 4 लोगों की मौत हो जाती है। ये घटना है सागर के टिहरी गांव की, जहां एक पत्नी की बेवफाई के चलते हंसता खेलता परिवार पल भर में राख बन गया। मनोहर अपने 2 मंजिले घर पर अपनी पत्नी द्रौपदी, माँ फूलरानी और दोनों बच्चे अनिकेत और शिवानी के साथ रहता था। मनोहर की पत्नी द्रौपदी का मनोहर के बचपन के दोस्त सुरेंद्र के साथ अफेयर चल रहा था। गांव के लगभग सभी लोगों के कानों तक ये बात पहुंच चुकी थी कि मनोहर की पत्नी का सुरेंद्र के साथ कुछ लफड़ा चल रहा है। एक रोज शिवानी भैंसों की सार में कुछ काम से जाती है, जहां वो अपनी मां द्रौपदी को सुरेंद्र के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लेती है। शिवानी की उम्र लगभग 18 साल है। वो ये बात अच्छी तरह से जानती है कि अगर ये बात मैं अपने परिवार वालों को बता दूंगी तो मेरा पूरा परिवार तहस नहस हो जाएगा। इसलिए जो कुछ भी उसने भैंस की सार में देखा था वो सब कुछ भुला देती है। 15 दिनों बाद शिवानी वापस से भैंस की सार में अपनी मां द्रौपदी को सुरेंद्र के साथ उसी कंडीशन में दोबारा से देख लेती है। इस बार वो ये बात अपने फैमिली वालों को बता देती है। मनोहर अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, जिस पर द्रौपदी उसे उल्टा धमकी देती है कि अगर मेरे और सुरेंद्र के बीच कोई आया तो मैं पूरे परिवार पर दहेज प्रताड़ना केस लगवा के अंदर करवा दूंगी। अब मनोहर अपने बचपन के जिगरी दोस्त सुरेंद्र के पास जाता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है, जिस पर सुरेंद्र उसे बोलता है कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। एक तरफ समाज में बेइज्जती का डर तो दूसरी तरफ कोर्ट कचहरी का डर। 3 दिन तक पूरा परिवार द्रौपदी को इस झमेले से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन 25-26 जुलाई की रात वो हार मान जाते हैं और सल्फास खा के मनोहर, उसकी बूढ़ी माँ और दोनों बच्चे इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिसके चलते आपके बच्चों या आपकी फैमिली वालों पर गंदा असर पड़े।